29 सितंबर यानी आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। और बता दें कि 16 दिनों तक चलने वाले इस पितृपक्ष का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पितृपक्ष में स्वर्गलोक से हमारे पितरों की आत्माएं अपने वंशजों से तर्पण के रूप में दिए गए जल और श्राद्ध को लेकर उन्हें आशीर्वाद देने आती हैं। इस पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को जल का तर्पण करते हैं और कागौर कौवों को खिलाते हैं और विधि पूर्वक पूजन कर पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाराज जी, आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए पितृपक्ष आखिर होते क्या है, इनका महत्व क्या होता है, क्या क्या होता है इस पितृपक्ष में, बताएंगे। पितृ का मतलब है हमारे पूर्वज जो आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं, ये अतृप्त भी है, तो ये 16 दिन इनका विशेष संवाद रहता है। तो ये 16 दिन के लिए आत्माएं पितृलोक से आती हैं, देवलोक से, और अपनी आशा करती हैं कि हमारे जो वंशज हैं, हमारे पुत्र हैं, जो हमको जलदान तर्पण करेंगे तिल जौ अक्षत से, और हमको जो ग्रास निकालेंगे, हमको जो भोग पदार्थ देंगे, हमको जो भोजन आदि वस्तुएं हमारे निमित्त करेंगे, वो सीधा उनको ही प्राप्त होती है। देव ऋषि पितृ तर्पण करने से देवताओं की अनुभूति प्राप्त होती है और संतान को सुख प्राप्त होता है। ये समस्त माता पिता हमारे पूर्वज ये आशा करते हैं कि कोई ऐसा एक पुत्र हो जो हमको जलदान तर्पण के द्वारा हमें तृप्त करे और हमारी पूर्ण संतुष्टि करे। तो ये 16 दिन निर्वाध्य है देव ऋषियों के लिए, और इस तर्पण के द्वारा पूर्वज हमारे प्रसन्न होते हैं, वह शुभ आशीष देते हैं, घर में सुख संपत्ति और घर के कलह दूर हो जाते हैं, घर में शांति का वातावरण रहता है। पितृ तर्पण करने से वर्ष में केवल एक बार 16 दिन के लिए, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक ये 16 दिन तर्पणों का विशेष महत्व है। इसमें हम अपने पूर्वजों को जो तर्पण करते हैं, वो है तर्पण के द्वारा दिया हुआ तिल जौ अक्षत और जो भी भोज्य पदार्थ भोजन लगाते हैं, वह उनको प्राप्त होता है। उनकी आत्मा आशीष प्रदान करती है, शुभ में, मंगल में, आनंद में, कल्याण में आपको शुभ आशीष देकर आपके परिवार में वंश वृद्धि करती है, धन वृद्धि करती है और आपको उन्नत के शिखर पर ले जाती है। अच्छा, ये जैसा कि देखा गया 16 दिन ये पितृपक्ष होते हैं, इसमें तर्पण होता है। हाँ। तर्पण क्या चीज होती है, उसके बारे में जैसे तर्पण के लिए हम कुश को लेते हैं। कुश में 3 प्रकार की प्रभूतियाँ हैं। कुश में ब्रह्मा विष्णु महेश, जल में मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग महेश का है। इन कुशों के द्वारा उस जल सहित कुश को जब हम धारण करते हैं, ये कुशा है, ये भाद्रपद अमावस्या कुश उत्पटनी अमावस्या को इनको पूजन करते हुए इनको लिया जाता है और ये सी कुश के द्वारा हम तर्पण देते हैं। इसकी जड़ में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में महेश्वर का निवास है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास इसमें है। तिल भगवान विष्णु के पसीने से है, जौ की उत्पत्ति भगवान के उससे है, अक्षत भी है, पुष्प। तो इन सब से जब हम तर्पण करते हैं तो देवताओं को पहले दिया जाता है, सप्तऋषियों को दिया जाता है और फिर दक्षिणाभिमुख में कुश को दूना करके हम अपने पितरों को देते हैं। पिता, बाबा, परबाबा, माता, दादी, परदादी, वृद्ध परदादी, यहाँ तक कि 3 कुल माता पक्ष और 3 कुल पिता पक्ष, यानी कि नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, वृद्ध परनानी, इनसे जो है आपके कुलों का जल लेकर के वह ग्रहण करके अपनी आत्मा को तृप्त